नमस्कार। रचनात्मक कथा में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने परिचय वीडियो में कहा था कि मैं अपनी समझ आप सबसे साझा करूंगी। ना जाने मेरी समझ से कब किसी को कुछ फ़ायदा हो जाए। शायद यही मेरा समाज के प्रति योगदान होगा। मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था जिसमें इंसान के, मनुष्य के 4 पुरुषार्थों के बारे में बात की गई थी: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। शॉर्ट में उसमें जो बात की गई थी उसमें से हम एक पॉइंट को आज पकड़ते हैं और आगे समझते हैं। हम इस धरती पर आए हैं, आप सबको पता है। हमने एक दिन चले जाना है, ये भी आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आपको शायद ये भी पता होगा कि जब मनुष्य या बच्चा माँ के पेट में होता है, उल्टा टंगा होता है, सिर नीचे और पैर ऊपर, और उस समय वो कष्ट में होता है और भगवान को हाथ जोड़कर बोलता है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे एक बार इस अंधेरी, इस कष्टमय, इस बदबूमय जगह से निकाल दे। मैं तेरा नाम लूँगा, मैं अपना जीवन सुधारूँगा, मैं अच्छे काम करूँगा, अच्छी चीज़ें लर्न करूँगा, दुनिया में किसी की मदद करूँगा, किसी की सेवा करूँगा, अपना जीवन सार्थक बनाऊँगा। ये सब बातें हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, उपनिषदों में लिखी हुई हैं, खास तौर पर गरुड़ पुराण में। पर जैसे ही बच्चा बाहर आता है, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, और कहीं कहीं तो ये कहा और लिखा गया है कि 40 दिन तक बच्चे को अपना पिछला जन्म और पिछली बातें याद होती हैं। और तभी कई बार वो छत को देख के अपने आप हंसता है, अपने आप रोता है, कई बार डर जाता है। आप सब ने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी। पर उसके बाद 40 दिन के बाद 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, धीरे धीरे वो सब कुछ भूल जाता है। याद रहता है तो वो याद रखना चाहता है, या जो सर्कमस्टांसेस उसे मिलते हैं। कई बारी हमारी, आपकी और उस इंसान की अंतरात्मा आवाज लगाती है, नॉक नॉक, जो आप कर रहे हो वो गलत है। इंसान नहीं रुकता, कंटिन्यू करता है, ये सोच के चलता है, कुछ नहीं होता। कहते हैं ना, हम आपको एक उदाहरण के रूप में समझाती हूँ। इंसान एक मोटरसाइकिल चला रहा है या गाड़ी से ड्राइव कर रहा है, रेड लाइट आती है। रूल क्या है? रेड लाइट पर रुकना है, इसलिए कि जिनका नंबर है वो जा सके, या फिर जो पेडेस्ट्रियन है वो पार कर सके। अगर आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, मोटरसाइकिल को ड्राइव कर रहे हैं, इवन साइकिल को ड्राइव कर रहे हैं, तो ये आपका फर्ज है रेड लाइट पर रुकना। और अगर ग्रीन लाइट है तो आपका अधिकार है रेड लाइट को पार करना। कई बारी हमारे में से कुछ लोग रेड लाइट जंप करते हैं, हेलमेट नहीं पहनते, और क्या कहते हैं? चलता है, अरे कुछ नहीं होता। अरे कितनी बारी रेड लाइट जंप की है? 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी। कभी ना कभी ऐसा भी अनफॉर्चुनेटली होता है कि ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है आपने? अगर हम ड्राइविंग, रेड लाइट, रूल्स, रेगुलेशन को अपनी जिंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जैसे एक इंसान के पास ड्राइविंग लाइसेंस आया है, ही और शी सपोज टू नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द रोड्स, ऑफ द ट्रैफिक, ऑफ द ट्रांसपोर्ट। ऐसे ही हम इस दुनिया में आए हैं, वी आर सपोज टू नो द डूज एंड डोंट्स
ऑफ दिस लाइफ। अगर एक इंसान जिसके पास बुद्धि है उसी को ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, अगर कोई अकल से थोड़ा सा कमजोर इंसान अगर साइकिल लेके रेड लाइट पे निकल जाता है और वो रेड लाइट जंप कर देता है या उससे कोई और गलती हो जाती है तो उसको कहीं ना कहीं कानून से माफी मिल जाएगी कि इस इंसान की समझ कम थी। पर आपको और मुझे जिसको ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, वी आर एक्सपेक्टेड टू नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ड्राइविंग। ऐसे ही हम लोग जो हम कहते हैं हम समझदार हैं या हमें समझ है, हमारी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, नाक है, हाथ हैं, पैर हैं, भगवान भी ये एक्सपेक्ट करता है कि हमें अपने डूज एंड डोंट्स पर ही चलना है। जब अंतरात्मा नॉक करती है, रुको, देखो, समझो, करो, आप क्या कर रहे हो। अंतरात्मा की आवाज मोस्ट प्रोबेबली हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। दूसरी बारी फिर हम गलती करते हैं, अंतरात्मा नॉक करती है, वॉच योर सेल्फ व्हाट यू आर डूइंग, हम नहीं सुनते। तीसरी, चौथी, 5वीं बारी हमारी अंतरात्मा आवाज नहीं देती, ये सोच के कि इस इंसान को कहने का कोई फायदा ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं एक हलवाई की दुकान पर गई, वहां बहुत खूबसूरत मिठाइयां थी। हलवाई का मुंह फॉर एग्जाम्पल दूसरी तरफ था। मैंने पहली बारी एक बर्फी उठा के, अंतरात्मा ने बोला कि मत करो, ये चोरी है। मैंने उसको इग्नोर कर दिया, आवाज तो आई थी। दूसरी बार फिर मैं कहीं पर गई, वहां पर सुंदर फूल थे। मैंने बिना मालिक से पूछे एक फूल उठा के अपने बैग में अपने बच्चे के लिए रख लिया। घर आके वो फूल बच्चे को दिया, बच्चा खुश। अंतरात्मा से आवाज आई थी कि किसी की चीज बिना पूछे नहीं लेनी, ये चोरी होती है। तीसरी बारी फिर ऐसे ही कुछ हुआ, धुंधली सी अंतरात्मा की आवाज आई। तब तक मुझे ये छोटी छोटी गलतियां करने की, छोटी छोटी चीजें उठाने की आदत लग गई थी। धीरे धीरे अंतरात्मा, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं होना। पर क्या हम इस किए गए पाप से, इस की गई गलती के परिणाम से बच सकते हैं? कदापि नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये समझना है कि क्या गलती है और क्या गलती नहीं है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या फर्ज है, कर्तव्य है, क्या अधिकार है। उसको जानने के लिए अपने ज्ञान चक्षु खुलने चाहिए। उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए हमारे बड़ों ने जो बातें हमें समझाई हैं उनको हमें ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, एक फैमिली है जिसमें एक पिता है, माता है, भाई बहन है, दादी है, दादा है, सिबलिंग्स हैं। हर घर के कुछ रूल्स हैं, जैसे आप घर के अंदर प्रवेश करते हो, बाहर के जूते बाहर उतार कर आने हैं। ये एक घर का नियम है। रसोई घर में आपने जाना है, जूते बाहर उतारने हैं। खाना खाना है, हाथ धोने हैं, खाना खाने के बाद धोने हैं। जब आप खाना खा रहे हो उसी हाथ से आपको किसी को सर्व नहीं करना, या उन्हीं हाथों से आपने कड़छी से लेना नहीं। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट ये छोटी छोटी बातें जब मिल जाती हैं या ज्यादा टाइम तक किया जाता है तो वो हमारे बनते हैं पाप और पुण्य। वो बनते हैं हमारे गुण और हमारे दोष, जिन सब का हमें फल भुगतना पड़ता है, या इस जन्म में या अगले जन्म में, या शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में। फॉर एग्जाम्पल, आज सर्दी का मौसम है, 15 दिसंबर है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जाके बाहर ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाई, उसके बाद आपने खाए दही भल्ले।
रिजल्ट क्या आएगा? इंस्टेंट, शॉर्ट रन में आपको ठंड लगेगी, आपका सिर दर्द होगा, आपका पेट खराब होगा, आपको बुखार होगा। इस कर्म का फल फॉर एग्जाम्पल इंस्टेंट मिला। दूसरी जगह देखते हैं, मैं बहुत सिंपल सा उदाहरण लेती हूं। रसोई में सिर्फ अल्युमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल होता है। पीतल के पतीले में जिसने कलई नहीं की हुई, उसमें आप टमाटर की सब्जी बनाकर खाते हैं, या उसमें वो टमाटर की सब्जी लोहे की कढ़ाई में पड़ी रहती है, वो आप खाते हैं, बहुत स्वाद है। उसका फल आपको इंस्टेंट नहीं मिलेगा, उसका रिजल्ट आएगा 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद। ऐसे ही जो हमारे गुण हैं, जो हमारे दोष हैं, जो हमारे पाप हैं, जो हमारे पुण्य हैं, उनका फल अभी भी मिल सकता है, बाद में भी मिल सकता है। एक और उदाहरण देती हूँ। आप सड़क पर ड्राइव कर रहे हैं, रेड लाइट जंप करते हैं, आप अपनी गाड़ी में हैं या बाइक पर हैं और आपने हेलमेट नहीं पहना, स्पीड पर चला रहे हैं। कई बारी आपको ट्रैफिक पुलिस वाले उसी समय दबोच लेंगे और आपको फाइन देना पड़ेगा। ये हो गया आपका शॉर्ट रन में फल। दूसरी तरफ आपने रेड लाइट क्रॉस की, स्पीडिंग की, विदाउट हेलमेट, विदाउट बेल्ट, उस समय आपको किसी ने नहीं रोका, आप करते रहे। 3 महीने के बाद 3 चालान इकट्ठे आपके घर पर आ गए। ये है लॉन्ग रन। जब हम कहते हैं कि चलता है, तो चलता नहीं है, वो हमारे कर्मों के खाते में जाकर सेव हो जाता है, जिसका फल हमें बाद में मिलता है। अब आप समझिए, हम किसी और कंट्री में जाते हैं, वहां पर जाने से पहले जब हमारा पासपोर्ट बनता है, जब हमारा वीजा बनता है, वी आर सपोज टू नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दैट कंट्री, राइट? वी आर सपोज टू नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दैट कंट्री। ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से इस दुनिया में जब हम आए हैं, हमें बुद्धि है, हमें समझ है, हम पढ़ सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हम समझ सकते हैं। वी आर सपोज टू नो आवर शास्त्रास। जब ऊपर जाएंगे, धर्मराज के आगे खड़े होंगे, तब हम ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं पता था। हमें अपने बड़ों का आदर करना ही करना है। हमें भक्ष्य अभक्ष्य, क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते का ध्यान रखना ही रखना है। जीव हत्या, अहिंसा, झूठ बोलना, झूठा देना, भगवान की पूजा ना करना या करना, ये सब वी आर सपोज टू नो। आप चाहे आर्य समाजी हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, जिस भी पंथ में हैं, उस पंथ के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना हमारा दायित्व है। नहीं करेंगे तो हम नहीं छूट सकते कि हमें नहीं पता था। एग्जाम में जब हम लिखते हैं, वी आर सपोज टू नो कि आंसर कैसे लिखना है। अगर हम कहेंगे हमें नहीं पता था, तो क्या होगा आपको भी पता है। इस मनुष्य जीवन में, इस दुर्लभ मनुष्य जन्म में, दुर्लभ मानसो देहा में अगर आपने सफल होना है, तो जानिए आपके शास्त्रों में क्या है। किसी बड़े के पास बैठिए, जीवन को समझिए, कोशिश कर लिए कि इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को सफल बनाएं। इस कोशिश में मैं अपना योगदान देने के लिए आपके प्रति समर्पित हूँ। धन्यवाद।